हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं, तो उनके लिए हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम एकदम स्टार्टिंग से चलने वाले हैं और जब तक आपके एग्जाम आएंगे या डेट आएगी तब तक हम पूरा इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे, मतलब पूरा मैथ खत्म कर चुके होंगे। तो चलिए आज हम रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं पर चलते हैं और वहां से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम कराते हैं और आप उनको अच्छी तरीके से कॉपी पेन लेके बैठें और देखें और हिसाब से समझें। तो देखिएगा बच्चों, ये जो मैथ है वो डॉक्टर मनोहर रेखा है जो कि इसके राइटर हैं। तो इस मैथ से मैं आपकी स्टडी करवाऊंगा और ये जो किताब है डॉक्टर मनोहर रेखी वो बेस्ट मानी जाती है और ज्यादातर स्कूलों में इसी से जो है तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए आइएगा देखते हैं। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले अभाज्य गुणनखंड आपको सिखा देता हूँ और बोल रहा है गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें से मैं एक सवाल करवाऊंगा और इसमें 4 आपको खुद करने हैं। प्रश्नावली बने। प्रश्नावली बनने का पहला सवाल देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। पहले आपको अभाज्य गुणनखंड सिखा देता हूं। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। 140 ये पहला सवाल है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर, ठीक है। तो 140 के किस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिएगा। छोटी संख्या से हमको काटना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये 200 140 है तो 200 से हम स्टार्ट करेंगे तो ये कितने बार चला जाएगा? 2 सत्ते 14 और 0 मतलब 70 बार। फिर 2 से काटते हैं तो ये 2 3 6, एक बचा वो यहाँ आ गया 2 बचे 10। अब ये कितने से कटेगा? 5 से। 5 सत्तो 35 और 7 एका 7, ठीक है। ये हमारे होते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टर। चलिए, और हमको बोल रहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है? गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बिल्कुल करेंगे गुणनखंड के रूप में व्यक्त। तो क्या होता है देखो, 1 4 डबल, ठीक है। तो इनको गुणनखंड के रूप में 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। ये इसके गुणनखंड है 140 के गुणनफल, ठीक है। तो अब हमारा जो दूसरा सवाल आता है, बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं।
देखिए, तो दूसरा जो सवाल है दूसरे का पहला वो इस प्रकार दिया है, तो 26 और 91 91। तो इसका हमको एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एलसीएम और एलसीएम। क्या करना है? एलसीएम और एलसीएम। तो चलिए, ये दो तरीके से हो जाता है। देखिए, एक तो आवाज़ी गुणनखंड से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, और एलसीएम है वो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं। और अगर हमको सिर्फ आवाज़ी गुणनखंड से दोनों निकालने हैं तो इसके लिए एक जो परिभाषा है वो आपको याद करनी होगी। तो चलिए, सवाल के साथ साथ हम परिभाषा भी आपको याद कराते हैं। आवाज़ गुणनखंड कर लेने हैं। 2 से काटेंगे 13, फिर कितने से काटेंगे? 7 से 13 उतार लेंगे। 7 1 7, बचे कितने? 3। अब 13 1 13। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 26 और 91 का एलसीएम इस पे लगा लो। 26 और 91 का एलसीएम। एलसीएम क्या बोलता है? वो डेफिनेशन, ये जो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या बोलती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब मल्टीपल संख्याएं लेनी है, कॉमन हो तो उसको एक बार लेना है, और नहीं तो जितनी भी मल्टीपल संख्याएं हैं वो सारी लेनी है। ठीक है, तो क्या है? 2 गुणा 7 गुणा 13, 13 7 91, और 91 में क्या करेंगे? 2 का गुणा कर लेंगे। 2 1 2, 2 9 18। ठीक है, तो हमारे 26 और 91 का लासा कितना आया? 182। अब हमको यहीं पे अगर एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इन संख्याओं को अलग अलग आवाज़ी गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, ये हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो एचसीएफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए क्या करेंगे? 26 का भाग 91 में देंगे। 3 बार चला जाएगा। 3 × 18 की 8, 3 दूनी 6 1 7। बचा कितना? यहाँ से लिया, 11 में से 8 गए, 3 और 1 13। अब क्या करेंगे?
इसको हम यहाँ ले आएंगे, अब भाग जाएगा नहीं तो 26 ले आए नीचे, 13 दूनी 26, पूरा कट गया। तो जिससे हमारा पूरा कट जाता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 13। अब हमको बोल रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इनका और इनका गुणा करके देखना क्या दोनों बराबर हैं। तो देखते हैं जांच करके, यहां पे जांच करते हैं। ठीक है, छब्बीस लिख लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम रखेंगे। एचसीएफ कितना है, 13 इंटू एलसीएम कितना है, 182, गुणा करेंगे। तीन दूनी 6, 24 की 4, 5 से 2 3 1 3 3 2 5 इंटू 182 मतलब 6 और 6, ये हो गया 8 5 13 की 3 और 2 2366। या तो ऐसे ही ये जो आगे इसमें और 2 सवाल है वो करने हैं। आगे हम चलते हैं चौथे सवाल पे, देखिएगा। आपको जो है बेसिक सी जानकारी पहले लेना बहुत जरूरी है। जब तक आपका छोटी छोटी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप बड़े सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बड़े सवालों पे जो इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, एचसीएफ यानी एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 65 ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब हमको एलसीएम दिया है, यदि एलसीएम 306, 657 का 9 दिया है और बोल रहा है हमसे कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक तो हम एलसीएम आवाज गुणनखंड से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो सूत्र है हम उसका उपयोग करेंगे। तो सूत्र देखिए, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणा बटे एचसीएफ। इसमें मान रख देंगे दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, 306, 657। 306 इंटू 657 बटे 9, एचसीएफ हमारा 9 दिया है। तो देखते हैं कोई संख्या क्या कर सकती है 9 से। 9 3 27, 9 4 36। देखिए 9 3 27 बचे 4, 9 4 9 3 27 बचे 3, 9 4 36। ठीक है,
34 बार में चलिए इंटू 657, इसका गुणा कर लेंगे। देखिए आप इधर गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा है 657 और 34, 4 7 28 की 8 हासिल 4 5 20 और 2 22 की 2, 4 6 24 26, 3 7 21 की 1, 3 6 15, 16 17 की 7 और 3 6 18 8 3, 7 6 13 की 3 और ये 11 12 और 2, कितना आ गया 22,338। ये हमारा आंसर आ गया 22,338। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां सवाल। आगे देखिए 5वां सवाल। यदि HCl 225,7 बराबर 225 इंटू 5 माइनस का 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो रहा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, पहले हमको स्टार्टिंग से देखना है कि HCl दे रहा है, तो हमको HCl ज्ञात करना है 225 और 60 का। चलिए आवाज भाग इससे कर लेते हैं, 60 का 225 में कितनी बार जाएगा, 6 18 624 ज्यादा हो जाएगा, 6 18। ठीक है, इसका इसमें किया 18, बचा 5 और यहाँ से आपसे लिया 12 में से 8 गए 4। अब हम भाग जाएगा नहीं तो 60 को ले आएंगे नीचे, 45 लेकिन 45, यहाँ से हासिल 5 और 1। अब 45 को नीचे लाएंगे क्योंकि भाग जाएगा नहीं, तो 15 की 45। ठीक है, पूरा कर दिया। हमारा HCl कितना आया 15, हमको यही HCl रख देना है। देखिए HCl कितना आया हमारा 15 बराबर 225 इंटू 5 माइनस 10x। ठीक है, अब हम इनका गुणा कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे 55 25 की 5, 5 दूनी 10 2 12 की 2 और 5 दूनी 10 11। ठीक है, माइनस का 10x। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो बच्चा है माइनस का 10x वो इधर लाएंगे बराबर। LHS RHS पढ़ा है, जब भी हम बराबर के इधर लाएंगे कोई भी चीज अगर माइनस की होगी तो वो प्लस की हो जाएगी। अगर इधर से हम इधर ले जाएंगे फिर भी हमारी वित्तीय संक्रिया चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। तो 10x को इधर लाएंगे, माइनस की है तो प्लस की हो जाएंगे, और ये 15 इधर लाएंगे प्लस के माइनस के हो जाएंगे। यहाँ से देखो इनको 15 1125 में से 15 घटा देते हैं तो 0 1
ठीक है। नीचे 1 होता है अगर हर में तो उसका कोई महत्व नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा 111। कितना आंसर आ गया x, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान आ गया 111। ठीक है, आगे देखिए आगे देखते हैं छठा सवाल। यदि HCl 120, 225 बराबर 15, तो क्या बोल रहा है LCM 120, 225 ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमको HCl दे रखा है 15 और LCM हमको ज्ञात करना है, तो LCM का हमने सूत्र बताया था। LCM अगर HCl दे रखा हो तो LCM हम कैसे ज्ञात करते हैं? क्यों मेहनत करें, क्यों हम आवाज गुणन करें? जब हमारा सूत्र से आंसर आ रहा है तो क्यों ना हम सूत्र ही करें। तो LCM बराबर दो संख्याओं का गुणा बटे LCM। मान रख देंगे, पहले दो संख्या रख लेते हैं 120 इंटू 225 बटे 15। के 120, अब गुणा कर लेंगे 8 इंटू 2, 2, 5, 8 पंजे 40, 40 की 0, 8 दूनी 16, 16 4 20 की 0, 8 दूनी 16 और 2 18। ये आ गया हमारा एलसीएम। क्या आ गया एलसीएम? ठीक है 18। कोई भी बच्चा अगर कॉपी पेन लेके बैठा है तो वो उतार सकता है। ठीक है, साथ में समझते जाओ और उतारते जाओ। अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखिए 7वां सवाल पूछा नहीं जाता है ऐसा सवाल, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये y है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति क्या दी है, y फोर, इधर x और इससे 3 और इससे 7। ठीक है, ये आकृति दी है। तो देखिए इसका गुणा हम देखिए कैसे करते हैं। y बराबर इनका आपस में गुणा कर लेते हैं 4 इंटू एक्स, मतलब y बराबर 4x। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण फर्स्ट बन गया हमारा, क्या बन गया, फर्स्ट समीकरण। लिख लो, लिखना चाहो, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, आगे देखिए, x बराबर 3 × 7, मतलब x बराबर क्या आ गया, 21। साथियों ये हमारा x तो ज्ञात हो गया, अब हमको y ज्ञात करना है। तो x का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए हम रख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, y बराबर 4x। ठीक है, तो हम रख लेंगे 4 × मतलब x का मान है, तो x की जगह ये भी रखना पड़ेगा, और ये गुणा में होता है कितना है, 21। कितना हो गया, 21 × 84। ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया। तो आपको ये जो है आवृत्ति वाले सवाल वो समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा सवाल आ भी जाता है तो हम आशा करते हैं कि आप इसे बिना करे नहीं छोड़ो। ठीक है, आगे चलिए 8वां सवाल देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अठारह और 117 के एचसीएफ को 18 और 117 के एचसीएफ को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। के रूप में दर्शाया गया। m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, (18m - 117) पहले हम क्या करेंगे, इसका वो है जो एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। ठीक है, छिंगा 8 48 की 8 हासिल 4 6 10 6 4 10। ठीक है,
कितना बचा, देखिएगा यहाँ से हम जल्दी 17 में से 8 गए, 9 9 दूनी 18। जो हमारा HCF है वो कितना 9 आ गया। आप से जो हमारा विभाजन एल्गोरिथम से हम HCF ज्ञात करते हैं, जिससे पूरा कट जाए वही हमारा HCF होता है। चलिए देखिए HCF कितना आया था, 9 बराबर 18m माइनस 117। या हम इसको पीछे रख लेते हैं जो कि आसान है करने में। HCF को 18m माइनस 117 बराबर 9। 18m 117 को इधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, जोड़ लेंगे वो 16 की 6 2 1। देखिए जो गुणा में होता है वो कहाँ चला जाता है, भाग में। 18 मतलब 7, m का मान क्या आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम उनको बोल रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखते हैं एलसीएम भी ज्ञात करते हैं। एलसीएम का क्या सूत्र होता है, अगर एलसीएम हमको ज्ञात हो जाए तो हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। दो संख्या का गुणा बटे एलसीएम 18 × 117 और जो हमारा एलसीएम हमने निकाला था वो कितना निकला था 9। 9 दूनी 18, 2 × 1 7 गुणा कर लेते हैं। 14 की 4 2 × 2 3 और 2, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। एलसीएम हमारा आ गया 234। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो हो चुके हैं और कल दूसरी प्रश्नावली चलेगी जो हमारी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, परमेय और अपरमेय। तो वहां से भी कुछ सवाल आते हैं, तो कल हम रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, परमेय और अपरमेय। चलिए मिलते हैं कल।